हेलो गाइस। तो गाइस जैसे लास्ट वीडियो हम कंप्लीट किए थे जैसे स्प्रिंग एम्बेसी का इंट्रोडक्शन, दैट मींस व्हाट इज स्प्रिंग एम्बेसी एंड व्हाई यूजेस ऑफ स्प्रिंग एम्बेसी। तो आज के वीडियो में देखने वाले कंप्लीट वर्किंग ऑफ स्प्रिंग एम्बेसी, देन हाउ स्प्रिंग एम्बेसी इज वर्किंग, देन आज के वीडियो में सीखने वाले। तो गाइस वीडियो एंड तक देखना। तो ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने एक यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ मैंने किया तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो सबसे इजी तरीके से आप सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपको पता है स्प्रिंग एम्बेसी दैट मींस क्या है, स्प्रिंग एक होता है फ्रेमवर्क, एम्बेसी होता है एक डिजाइन पैटर्न दैट मींस मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके, तो स्प्रिंग के साथ जैसे कि एम्बेसी को इंटीग्रेट करने के बाद जैसे हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, तो वेब एप्लीकेशन दैट मींस क्या होता है, जैसे कि जो एप्लीकेशन सर्वर में डिप्लॉय होता है, जैसे कि हम कोई जो एप्लीकेशन जो होता है, जैसे हम एक ब्राउजर की हेल्प से रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजने के वो हमको कुछ रेस्पॉन्स में देता है, उसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। ओके, दैट मीन्स क्या है ना, वेब एप्लीकेशन सर्वर में डिप्लॉय होता है एंड एक ब्राउजर की हेल्प से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, देन उसके बाद हमको कुछ रेस्पॉन्स देता है, उसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। ओके, तो जैसे कि जो वेब एप्लीकेशन इंटरनल कैसे वर्क कर रहा है तो हम देखने वाले। ओके, तो दैट मीन्स क्या है ना, जैसे मेरे यहाँ पर जो क्लाइंट है, दैट मीन्स जो क्लाइंट है कौन है, जैसे मेरा ब्राउजर है, तो ब्राउजर मेरे क्या है यहाँ पर क्लाउड, तो ब्राउजर यहाँ पर क्या है ना, दैट मीन्स एक क्लाइंट है, दैट मीन्स ब्राउजर के हिसाब से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर के पास, तो वहाँ से मेरे को रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ओके, दैट मीन्स मेरे यहाँ पर एक क्लाइंट है, दैट मीन्स क्या है ना, ये मेरा एक अभी मेरा ब्राउजर है, तो मैं चाह रहा हूँ कोई एक वेब एप्लीकेशन रिक्वेस्ट एक्सेस करने के लिए, दैट मीन्स क्या होगा, फर्स्ट प्रोसेस क्या है ना, ब्राउजर को मैं ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजूंगा। ओके, जैसे मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाने वाला है, तो ये गाइस जैसे ये मेरा फुल्ली ये मेरे क्या है एक सर्वर है। ओके, तो सर्वर के पास मेरा क्या है, मेरा फुल्ली जावा कोड, मेरा जो स्प्रिंग एम्बेसी कोड है यहाँ पर डिप्लॉय है। ओके, उसके बाद देन जैसे सर्वर पर रिक्वेस्ट जाने के बाद सर्वर ने देन उसके बाद क्या करने वाला, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्प्रिंग का फर्स्ट मेन रोल प्ले करता है डिस्पैचर सर्वलेट। ओके, तो डिस्पैच सर्वर दैट मींस क्या है ना, वो होता है फ्रंट कंटेनर, तो दैट मींस जो भी रिक्वेस्ट पहले आएंगे एप्लीकेशन के पास, देन फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट का जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फ्रंट कंट्रोलर का। ओके, तो फ्रंट कंट्रोलर हम जो बोल सकते हैं उसको बोल सकते हैं जैसे कि हम डिस्पैचर सर्वलेट, तो यहाँ पर जो है क्या है ना, फ्रंट कंट्रोलर जो है डिस्पैचर सर्वलेट, दैट मींस ये कि सर्वलेट क्लास होता है, दैट मींस ओके, तो दैट मीन्स क्या है ना, पहले वो रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, दैट मीन्स मेरे क्लाइंट जो रिक्वेस्ट में सेंड कर रहा है, फर्स्ट वो रिक्वेस्ट रिसीव करने वाले कौन ना, फ्रंट कंट्रोलर। फ्रंट कंट्रोलर में कौन रोल प्ले करता है ना, डिस्पैचर सर्वलेट। ये कौन है, दैट सिंपल एक क्लास है, जावा की क्लास सर्वलेट। ओके, तो मेरे यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जावा सर्वलेट के पास रिक्वेस्ट आया। ओके, डन। देन आने के बाद देन मैं जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कुछ रिक्वेस्ट के बाद मेरे को रिस्पॉन्स मिलने चाहिए, दैट मीन उसके बाद जो भी मेरा रिक्वेस्ट आया राइट फ्रंट कंट्रोलर के पास, फ्रंट कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को कहाँ पर भेजने वाला है, रिक्वेस्ट आने के बाद देन कंट्रोलर के पास वो रिक्वेस्ट को डेलीगेट करना है, दैट मीन उसको रिक्वेस्ट मैपिंग करने वाला है। तो मैं जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ जैसे कि मैं जैसे लॉगिन स्लैश लॉगिन फायर करूँ, मेरे को एक लॉगिन पेज लोड होना चाहिए, दैट मीन्स कैसा ना, मैं एक यहाँ पे यूआरएल बता रहा हूँ, मान लो जैसे कि मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ www.bcoder.com/, मैं लॉगिन ऐसे जैसे लिखता हूँ, ये जो होता है यूआरएल मैपिंग, दैट मीन्स कौन है, दैट मीन्स मैंने यहाँ पर ये मेरा यूआरएल का वेबसाइट है, उसके बाद स्लैश के बाद जो आता है ना इसको बोलते हैं यूआरएल मैपिंग। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फ्रंट कंट्रोल को बोल दिया कि ना मेरे स्लैश लॉगिन नेम से मेरा यूआरएल मैपिंग करना है। ओके, दैट मीन्स क्या है, जैसे मैंने फ्रंट कंट्रोल बोल दिया, फ्रंट कंट्रोल इस स्लैश लॉगिन जो है मेरी यार रिक्वेस्ट मैपिंग है, इस रिक्वेस्ट को कंट्रोलर के पास ये मेरा रिक्वेस्ट को डेलीगेट कर दिया। ओके, कंट्रोलर रिक्वेस्ट पास आ गया। ओके, देन आने के बाद क्या है, दैट मीन्स अगर उसके पास कुछ रेस्पॉन्स मिलने चाहिए, दैट मीन्स कंट्रोलर यहाँ पे अगर मान लो मेरे को डाटा फेच करना है, देन यहाँ पर कंट्रोलर क्या है ना, जैसे कि अलग अलग जैसे कि लेयर का हेल्प ले सकता है, जैसे सर्विस लेयर बनता है, तो हम सीखेंगे गाइस, डोंट वरी, आने वाले वीडियो में सर्विस लेयर, इधर डाओ लेयर, दैट मीन्स जैसे हम सर्वर जो प्रोजेक्ट बना रहे थे, एक अलग अलग लेयर बना रहे थे, जैसे डाओ लेयर, रिपोजिटरी लेयर, ओके, सर्विस लेयर। ओके, तो जैसे अगर हमारा डाटा फेच करना है उस टाइम हम सर्विस डाउ लेयर का हेल्प लेते हैं, लेकिन अभी क्या है, मेरे को सिंपल कोई डाटा फेच नहीं करना है, सिंपल क्या है ना, कंट्रोल बस मैंने रिक्वेस्ट भेजा, मैंने बताया कि जैसे कि लास्ट लॉगिन जैसे मेरे यूआरएल मैपिंग हो उस टाइम मेरे को एक लॉगिन पेज लोड होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स क्या है ना, जैसे फ्रंट कंट्रोल ने कंट्रोल पर रिक्वेस्ट भेज दिया, रिक्वेस्ट मैपिंग है, तो वहाँ के बाद उसे कंट्रोलर ने रिक्वेस्ट रिसीव किया था, कंट्रोल जो क्या है जिसमें से एक नॉर्मल सिंपल जावा क्लास है। ओके, तो उस क्लास के ऊपर जैसे कि हम कंट्रोल जैसे यूज करेंगे, कंट्रोलर, दैट मीन्स, तो ओके दैट मीन्स स्प्रिंग अभी पता चलेगा, ओके ये मेरा जो क्लास है ये मेरा कंट्रोल है, दैट मीन्स क्या है ना, रिक्वेस्ट को ये रिसीव करने वाला है। ओके, रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद जैसे कि कंट्रोल ने जो भी मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे इस लास्ट लॉगिन से मैंने फायर कर रिसीव करने के बाद वो एक रिस्पॉन्स देने वाला है, तो रिस्पॉन्स के साथ जो देने वाला है,
तो रेस्पॉन्स साथ साथ वो जैसे रिटर्न करने वाला एक व्यू, दैट मीन्स मैं कौन से पेज को दिखाना चाहता हूँ। मैंने बताया जैसे कि जो एमबीसी होता है डिजाइन पैटर्न, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल दैट मीन्स क्या है ना, दैट मीन्स डाटा, व्यू मतलब मेरा जो प्रेजेंटेशन लेयर है, कंट्रोल दैट मीन्स जो है मेरा रिक्वेस्ट को रिसीव या एक्सेप्ट करने के लिए यूज होता है। ओके, तो कंट्रोल पर जैसे रिक्वेस्ट आ गया, ओके, उसके बाद वो रेस्पॉन्स देने वाला है। रेस्पॉन्स में जैसे कि वो वहाँ पर दो चीज दे सकता है, जैसे एक नॉर्मल सिंपल का व्यू, तो मैं चाह रहा हूँ कौन सी पेजेस के अंदर दिखाना चाहता हूँ, कौन सी पेज में दिखाना चाहता हूँ, तो उसमें क्या है ना, मैंने व्यू मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। ओके ओके, मैंने जैसे यहाँ व्यू डिफाइन किया। ओके, व्यू के साथ कौन सी पेज में दिखाना चाहता हूँ। ओके, उसके साथ डाटा, तो मैं चाह रहा हूँ अगर मान लो कुछ डाटा पेज का डाटाबेस से दिखाना होता है, राइट, तो जैसे कि यहाँ पे कंट्रोलर ने डाउन लेयर या सर्विस लेयर की हेल्प लेके वहां से डाटा फेच करके डाटा के अंदर सेव कर दिया। दैट मीन्स क्या है ना, कंट्रोलर ने दो यहाँ पर चीज यहाँ पे रिटर्न रेस्पॉन्स में दिया है। जैसे कौन किया गया, व्यू कौन से पेज को दिखाना चाहता हूँ, और डाटा क्या मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास डाटा है देन आप डाटा को भेज सकते हो, डाटा नहीं है तो आप ये ऑप्शनल नहीं भेज सकते हो, लेकिन आपको व्यू कंपलसरी भेजना होता है, राइट। तो दैट मीन्स कंट्रोलर के पास क्या कंट्रोल, दैट मीन्स वो कंपलसरी है व्यू को देने का। तो मैंने व्यू सेंड कर दिया, उसके साथ डाटा भेज दिया, किसको, फिर से मैंने डिस्पैचर सर्वर को मैंने दिया। ओके, डिस्पैचर वजह से रिक्वेस्ट आने के बाद वो बंदा फिर से क्या करेगा, जैसे व्यू टेम्पलेट की हेल्प लेने वाला है। ओके, दैट मीन्स वो क्या ओनली नॉर्मल बताया, जैसे मैंने लास्ट लॉगिन जैसे मैं फायर करूंगा मेरा उस टाइम क्या लॉगिन डॉट जेएसपी पेज में रिलोड होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स वो फिर से क्या डिस्पैचर सर्वर आने के बाद वो एक हेल्प लेने वाला है, इंटर्न व्यू रिजल्वर एक होता है क्लास, राइट, इंटरफेस होता है, उसकी हेल्प से वो दिखाना चाहते कौन सी पेजेस। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ व्यू टेम्पलेट जो होता है जैसे व्यू रिजल्वर, तो व्यू रिजल्वर पर दो चीजें जैसे कि हमको देना है, जैसे कि इंफॉर्मेशन, जैसे कि प्रीफिक्स, प्रीफिक्स एक देना होता है, एक सॉफिक्स। ओके, तो प्रीफिक्स में क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल सिंपल कौन सी मेरा रिसोर्स दिखाना चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इंडेक्स नेम से एक पेज में दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद देन उसके सॉफिक्स क्या होने वाला है, अगर मैं HTML यूज करूँ डॉट HTML दूंगा, अगर मैं चाहूंगा डॉट JSP यूज करूंगा, अगर मैं JSP यूज करूंगा डॉट JSP लिखूंगा, तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइज यहाँ पर क्या हम क्यों HTML और JSP में हम क्यों यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स अगर JSP यूज करेंगे दैट मीन्स जो डाटा मेरे को मिला है कंट्रोलर से डाटा को वो हम JSP में दिखा सकते हैं। अगर नॉर्मल सिंपल हम अगर HTML यूज करेंगे ना तो वो डाटा जो फेच करके लाए डाटाबेस है वो हम दिखा नहीं सकते। ओके गाइज, तो ये जैसे प्रॉब्लम है, दैट मीन्स हम स्प्रिंग एमबी से JSP यूज करेंगे। ओके, देन दैट मीन्स उसके बाद और एक जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी एक होता है टाइमलीप, तो हम टाइमलीप को जैसे कि यूज कर सकते स्प्रिंग एमबीसी का, वो हम स्प्रिंग बूट के साथ यूज करके दिखाएंगे। ओके, डोंट वरी। तो दैट मीन्स क्या है ना, यहाँ पर हम यूज करने वाले, अगर मैं चाहूंगा HTML यूज करना तो मेरे को यहाँ पर टाइमलीप यूज करना पड़ेगा, टाइमलीप का डिपेंडेंसी ऐड करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या सर्वलेट यूज कर रहा हूँ स्प्रिंग एमबीसी का, नॉर्मल सिंपल JSP यूज करना बहुत ईजी तरीका है, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ डॉट JSP पेज बना लूंगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि यहाँ पर क्या है, तो कंट्रोल से व्यू मिल चुका है, कौन से व्यू देखना चाहता हूँ, डिस्पैच सर्वलेट, डिस्पैच सर्वलेट ने फिर से व्यू टेम्पलेट की हेल्प रहने वाला है, व्यू रिजल्वर, दैट मींस वो यहाँ पर ओनली रिटर्न करने वाला इंडेक्स। तो मान लो मैं चाह रहा हूँ लॉगिन जैसे URL मैपिंग हुआ, तो कंट्रोल ने बोल दिया ओके लॉगिन डॉट जेएसपी उसको रिटर्न मतलब पेज दिखाना है, दैट मींस वो रिटर्न करने वाला है ओनली नॉर्मल सिंपल क्या रिटर्न करने वाला है, लॉगिन। ओके, जैसे हम पास कर देंगे, तो लॉगिन किसको मिला है ना, डिस्पैच सर्वलेट, तो डिस्पैच सर्वलेट को कन्फ्यूज है, दैट मींस उसका सॉफिक्स क्या होने वाला है और प्रीफिक्स क्या होने वाला है, तो उसके हम किसका हेल्प लेने वाला है, स्प्रिंग एमबीसी व्यू रिजॉल्वर का हेल्प लेने वाला है। ओके, दैट मीन यहाँ पे देख सकते व्यू रिजॉल्वर यहाँ पे हेल्प लेने वाला है व्यू रिजॉल्वर का। जैसे यहाँ व्यू रिजॉल्वर में क्या देना है, प्रीफिक्स देना है, सफिक्स। प्रीफिक्स दैट मीन कौन से रिसोर्स मतलब कौन से पेजेस में देखना चाहता हूँ उसका नेम मैंने दिया, इंडेक्स या इधर में भी या लॉगिन हो सकता है या स्टे होम पेज सर्विस पे जो भी पेज होगा आप दिखाना चाहते हो उसको दे दोगे। सफिक्स में जो क्या है ना डॉट JSP ये आपको कंपलसरी रखना है, दैट मीन डॉट JSP के बाद तो जो भी पेजेस रहेगा वो सफिक्स आने वाला ऑटोमेटिकली कौन व्यू रिजॉल्वर ने ऐड कर देगा। आपको रिटर्न क्या करने वाला, ओनली आपको रिसोर्स कौन से पेजेस दिखाना है, लॉगिन। अगर मान लो मेरे को रजिस्टर दिखाना है, ओके, तो जैसे कंट्रोलर रिटर्न करता है रजिस्टर, तो रजिस्टर डिस्पैच सर्वर मिल चुका है। डिस्पैच सर्वर मिलने के बाद वो ट्राई करेगा कौन से पेज दिखाना चाहता है, राइट, उसको तो पता है नहीं सफिक्स क्या प्रीफिक्स क्या है, तो यहाँ पे व्यू रिजॉल्वर का हेल्प लेने वाला है। तो प्रीफिक्स में ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगा रजिस्टर एंड सफिक्स में डॉट JSP इंटरनली वो लिंक करवा देता है ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, रजिस्टर डॉट JSP। अगर मैं लॉगिन डॉट JSP दिखाऊंगा लॉगिन डॉट JSP बन जाएगा। ओके, जैसे बन गया लॉगिन डॉट JSP रजिस्टर डॉट JSP जो भी पेजेस है सॉफिक्स वीपी ऐड होने के बाद वो फिर से उसके बाद जो रिक्वेस्ट होने वाला है रिक्वेस्ट को फिर से देने वाला है रिव्यू रिजॉल्वर ने डिस्पैचर सर्वलेट को। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, देन जैसे कि डिस्पैचर सर्वलेट रिक्वेस्ट मिलने के बाद देन फिर से उसका मिल गया, मैंने बताया सबसे पहले मेन रोल प्ले करता है फर्स्ट जो फॉन्ट कंट्रोलर। फॉन्ट कंट्रोलर क्या है ना, एक डिस्पैचर सर्वलेट दैट मींस नॉर्मल सिंपल क्लास है, तो उसका रिक्वेस्ट फिर से उसका रेस्पॉन्स आया,
वो बंदा फिर से क्या करेगा, डिस्पैचर सर्वलेट ने सर्वर से हेल्प से देन फिर से वो बंदा यूजर को या क्लाइंट को रिस्पॉन्स में दे देगा पर्टिकुलर पेजेस, मैंने जो बताया। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है ना, तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजने वाला है, ओके, तो जैसे ये 1 है, राइट। जैसे कि आने के बाद सर्वर पर रिक्वेस्ट आने वाला, सर्वर पर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसके पास रिक्वेस्ट आने वाला ना, फ्रंट कंट्रोलर। फ्रंट कंट्रोलर रिक्वेस्ट आने के बाद देन वो चाह रहे कौन सी पेजेस दिखाना है, कौन सी रिक्वेस्ट मैपिंग, मैंने बताया ऐसी एक होता है मैपिंग लॉगिन, और लास्ट में लिख दूंगा रजिस्टर, दैट मीन रजिस्टर नेम से यूआरएल मैपिंग हो, दैट मीन ये यूआरएल मैपिंग हो रहा है, ओके। तो आने वाले वीडियो में सीखेंगे मैपिंग जो होता है ना, दो तरीका हो सकता है, एक होता है पोस्ट मैपिंग, एक गेट मैपिंग, राइट। पोस्ट दैट मीन्स क्या होता है ना, अगर मान लो डाटा फ्रंट एंड से बैक एंड तक भेजना चाहता हूँ, उस टाइम हम पोस्ट यूज करेंगे। जब हम बैक एंड से कोई डाटा फ्रंट एंड को फेच करके दिखेंगे, उस टाइम हम गेट यूज करने वाले हैं, ओके। तो वो जैसे मेथड टाइप हम सीखने वाले हैं, जैसे कि बनाएंगे प्रोजेक्ट, उस टाइम हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो गाइस अभी इतना टेंशन मत लो, नॉर्मल सिंपल है, यहाँ पर सीखने वाले वर्किंग ऑफ स्प्रिंग एमबीसी, ओके। फर्स्ट स्टेप क्या था, क्लाइंट ने फ्रंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा, जैसे कि फर्स्ट स्टेप है, फ्रंट कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आया, देन आने के बाद देन उसके बाद वो क्या किया, कंट्रोलर पर रिक्वेस्ट डेलीगेट किया, ओके, सेकंड स्टेप, ओके। कंट्रोलर रिक्वेस्ट आने के बाद देन वो रिक्वेस्ट क्या करने वाला है, फिर से मेरे को डिस्पैचर सर्वर को रिस्पांस देना है। देन डिस्पैचर सर्वर क्या रिस्पांस देने वाला है, कौन से पेजेस को या व्यू को दिखाना चाहता है, राइट। तो व्यू के साथ साथ वो डाटा भी सेंड कर सकता है वो, लेकिन वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास डाटा है सेंड कर सकते हो, इधर नहीं है नॉर्मल, लेकिन कंपलसरी व्यू, दैट मीन्स कौन से पेजेस दिखाने थे वो कंपलसरी भेजना होता है, राइट। तो कंट्रोलर ने व्यू भेज देगा, ओके। दैट मीन्स कौन सा वैसे थर्ड प्रोसेस है। तो रिक्वेस्ट किसके पास है, डिस्पैचर सर्वलेट। तो लेकिन जो रिसोर्स में जो रिटर्न किया, ओनली उसका नेम रिटर्न किया, कौन से रिसोर्स को दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ उसका पेजेस दिखाने से कि हम अगर कोई यूज करेंगे .html फाइल .jsp, उसके साथ हमको प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करना होता है, दैट मीन्स उसके बाद जो सफिक्स है ऐड करना होता है, ओके। दैट मीन्स यहाँ के 4 स्टेप में तो डिस्पैचर सर्वलेट ने व्यू रिजल्ट पर हेल्प लेने वाला है। व्यू रिजल्ट के पास क्या है, क्या दो मेथड है, दैट मीन्स दो वेरिएबल है, राइट। प्रीफिक्स के अंदर तो मैंने रिसोर्स ऐड किया, और सफिक्स के अंदर .jsp या .html जो भी पेजेस है मैंने यहाँ पे लिंक करवा दिया, ओके। तो दैट मीन्स उसके बाद दैट मीन्स व्यू रिजल्ट में पर्टिकुलर पेज क्रिएट करने वाला है, index.jsp, login.jsp, register.jsp, जो पेजेस है बनाने के बाद व्यू रिजल्ट का लिंक करवाने के बाद वो पर्टिकुलर बंदा जो व्यू रिजल्ट है फिर से रेस्पॉन्स देने वाला है डिस्पैचर सर्वलेट को, ओके। डिस्पैचर सर्वलेट देने के बाद देन फिर से डिस्पैचर सर्वलेट ने क्लाइंट को रेस्पॉन्स में देने वाला एक पेजेस। तो मैंने जो बताया क्या है ना, स्प्रिंग एमबीसी जो होता है एक डिजाइन पैटर्न होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, दैट मीन्स अलग अलग लेयर बन गया। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है ना, से क्लाइंट में रहे तो जैसे रिक्वेस्ट हो जा, रिक्वेस्ट में कंट्रोलर पर रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट जाने के बाद फिर से वो डिस्पैचर सर्वर में दिखा दे कौन से पेजेस दिखाना है, ओके। पेज दिखाने के बाद वो यहाँ पर व्यू रिजल्ट पर हेल्प लिया, कौन से पेज को दिखाने है, जिसमें उसको रिसोर्स एंड उसका एक्सटेंशन क्या है ऐड करने के बाद फिर से व्यू रिजल्वर ने डिस्पैचर सर्वर रिक्वेस्ट भेज दिया, डिस्पैचर सर्वर ने पर्टिकुलर व्यू को यहाँ पर सेट कर दिया, ओके। तो यहाँ पर जैसे यूजर को देखने वाली है, दैट मीन यहाँ पर जैसे नॉर्मल हम पेजेस दिखा रहा हूँ, अगर मान लो दैट मीन्स को डाटा मेरे को डाटा से फेच करके दिखाना है, मतलब वो डायनामिक हो सकता है, दैट मीन्स वो रिसोर्स के हिसाब से, ओके। दैट मीन हम क्या है ना, सर्वलेट जिसमें क्या कर रहे थे नॉर्मल सिंपल सर्वलेट की जो कोड होता है, दैट मीन्स क्या है ना, जैसे रिक्वेस्ट रिसीव कर रहे थे एंड अगर मान लो कुछ डाटा फेच करना होता है तो जेएसपी पेज में क्या है ना, हम एक्सप्रेशन टैग, राइट, जो टैग होता है टैग के हेल्प से डायरेक्टली यहाँ जावा कोड लिख के डाटा फेच कर रहे थे। लेकिन स्प्रिंग एमबी से यहाँ पर क्या है ना, वो वाला नहीं करते, लेकिन वो क्या होता है ना, नॉर्मल सिंपल खिचड़ी बन जाता था, मतलब एक कोड के अंदर मैं जेएसपी कोड के अंदर सब कुछ जावा कोड लिख रहा हूँ। अगर मान लो बिग प्रोजेक्ट है, अगर मैं बिग प्रोजेक्ट में सबको जावा कोड लिखूँ जेएसपी, तो मतलब दिक्कत होना उसको, एप्लीकेशन मेरा जो लोडिंग होना स्लो होने वाला है, ओके। दैट मीन्स इसलिए हम जैसे स्प्रिंग एमबी से जो होता है पैटर्न को फॉलो करने से क्या हेल्प होता है, दैट मीन्स तो दैट मीन्स क्या है ना, जैसे कि हम जावा के कोड में जो होता है कंट्रोल रिक्वेस्ट आने के बाद वो वहाँ पर डाटा भेज सकता है, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली इंटरनली। तो दैट मीन डिस्पैचर सर्वलेट ने व्यू जेजेबल हेल्प से वहाँ पर डायनामिक डाटा वगैरह सेट कर सकता है, राइट। तो दैट मीन्स जो हम डाटा भेजेंगे कंट्रोलर से डाटा को फेच करके, तो वो डाटा क्या करेंगे, हम व्यू के साथ साथ डाटा भेज देंगे डिस्पैचर सर्वलेट ने। डिस्पैचर सर्वलेट ने व्यू यूजर की हेल्प से उसको पर्टिकुलर रिसोर्स क्रिएट करने वाला है, उसके साथ डाटा भी सेट करने वाला है। जो डाटा मैं चाहूँगा डाटाबेस के अंदर फेच करने के बाद जो फ्रंट एंड में दिखाने के लिए जो डाटा मैं चाह रहा हूँ, कुछ डाटा मान लो एम्प्लॉय डिटेल्स में फेच किया, वो डाटा दिखाने के लिए तो कंट्रोलर ने डिस्पैचर सर्वर को दे देगा डाटा को। तो यहाँ पर जिसे डिस्पैचर सर्वर व्यू रिजल्वर की हेल्प लेके व्यू रिजल्वर ने इंटरनली वो डाटा जो मैंने फेच किया डाटाबेस से वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है, ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्स पेज है उसमें फिट कर देता है, उसे सेट कर देगा। सेट करने के बाद वो क्या करेगा, पर्टिकुलर पेज जो पेज बना हुआ है डायनामिकली, वो डायनामिक पेज डिस्पैचर सर्वर को दे देगा। डिस्पैचर सर्वलेट क्या है यहाँ पर क्लाइंट को दे रहा है, ओके। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है ना, सब कुछ बैकएंड से बन के पर्टिकुलर डाटा सेट हो रहा है या डायनामिक हो रहा है, जो पर्टिकुलर जो हो रहा है ना सब कुछ एवरीथिंग वर्किंग सब कुछ डायनामिकली सब कुछ क्या है ना
वो बैकएंड से हो रहा है, होने के बाद पर्टिकुलर हम यहाँ पर फ्रंट एंड में यूजर को दिखा रहे हैं। दैट मीन यहाँ पे क्या है ना, बहुत जल्दी आपकी फ्रंट एंड लोडिंग होने वाला है। अगर हम फ्रंट एंड में ही जावा कोड लिख देंगे दैट मीन वो लोडिंग पे ही बहुत टाइम लेगा, और मान लो आपको वेबसाइट स्लो है उसके साथ साथ जावा की कोड स्लो होगा और लोडिंग का बहुत स्लो हो जाए, राइट। तो इसलिए इसे हम स्प्रिंग एमबीसी पैटर्न यूज करते हैं। दैट मीन्स क्या है ना, अलग अलग लेयर बन जाता है। दैट मीन्स क्या है ना, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ओके। मॉडल दैट मीन्स क्या है ना, डाटा व्यू देना प्रेजेंटेशन लेयर, तो प्रेजेंटेशन लेयर में डायनामिक डाटा सेट कर सकते हैं, राइट, डिस्पैचर जैसे व्यू रिजर्वर हेल्प से। एंड यहाँ पर उसके बाद कंट्रोलर जो रहता है, तो कंट्रोल जैसे रिक्वेस्ट मैपिंग या रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए होता है, ओके। जैसे कि हम डाटा जो सेट करते हैं जो सेंड करने के लिए, यहाँ पर जैसे कि जो हम डाटा सेंड करेंगे ना, दैट मीन्स डाटा जो सेंड कर रहे हैं, यहाँ पर मॉडल व्यू एक ऑब्जेक्ट होता है, राइट। मॉडल व्यू का अंदर डाटा को सेट करके हम भेज सकते हैं डिस्पैचर सर्वर को, वो पर्टिकुलर यहाँ पर प्रिंट करके दिखा सकता है, राइट। तो यही लॉजिक होता है। दैट मीन्स क्या है ना, स्प्रिंग एमबीसी ऐसा इंटरनली वर्क कर रहा है, ओके गाइज। तो गाइज आई होप आज के जो वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ गया। तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, और गाइज नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले कॉन्फ़िगरेशन एक प्रोजेक्ट बनाएंगे स्प्रिंग एमबीसी का। तो ये गाइज सिंपल नॉर्मल क्या है ना, वर्किंग ऑफ स्प्रिंग एमबीसी था। नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्रैक्टिकली करने वाले हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।